और देखिए, इस बीच मौसम का मिजाज भी अब बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। कई राज्यों में मौसम का मिजाज बदल चुका है। एमपी के भी कुछ शहरों में तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। राजधानी भोपाल में मौसम का क्या हाल है, हमारे संवाददाता की ग्राउंड जीरो रिपोर्ट देखिए। तो मध्य प्रदेश के भी कई शहर ऐसे हैं जहां पर न्यूनतम तापमान 6 से 7 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। बात अगर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की जाए तो यहां पर न्यूनतम तापमान 10 से 12 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है। ये तस्वीरें आप भोपाल की ही देख रहे हैं। और विजिबिलिटी की सबसे पहले हम बात करते हैं, क्योंकि ठंड में सबसे ज़्यादा अगर परेशान करने वाली कोई चीज़ रहती है तो वो विजिबिलिटी रहती है, धुंध रहती है। मगर फ़िलहाल आप देखेंगे कि जहाँ तक भी आपकी नज़र जा रही है, कैमरा जहाँ तक पहुँच रहा है, सारी चीज़ें विजिबल है, यानी कि कोहरे का असर फ़िलहाल भोपाल में दिखाई नहीं दे रहा है। न्यूनतम तापमान 12-13 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। उमरिया और खजुराहो की बात की जाए तो उमरिया में 5.5 डिग्री सेल्सियस, तो खजुराहो में 6.6 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया है। और फ़िलहाल सबसे ज़्यादा ठंड इन्हीं दो शहरों में देखने को मिल रही है। इसके अलावा मध्य प्रदेश की अगर बात की जाए तो ज़्यादातर शहर ऐसे हैं जहां पर 10 से 12 डिग्री सेल्सियस तक न्यूनतम तापमान पहुंचा है। यानी ठंड का असर अभी उस तरह से नज़र नहीं आ रहा है। मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले समय में यानी जनवरी और फरवरी में अच्छी खासी ठंड देखने को मिलेगी और कोहरा भी नज़र आएगा। फ़िलहाल अगर पर्यटकों के लिहाज से देखें तो ये मौसम बहुत ही अनुकूल है और यही कारण है कि मध्य प्रदेश में पर्यटकों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। वीडियो जर्नलिस्ट प्रदीप के साथ शुभम गुप्ता, न्यूज़ 8 भोपाल। चलिए बढ़ते हैं आगे। इंदौर शहर में शुरू हुई नाइट कल्चर के बाद अब अलग अलग व्यापारी भी 24 घंटे दुकान खोलने की मांग कर रहे हैं और इसी कड़ी में सरवटे बस स्टैंड के व्यापारियों ने सीएम को पत्र लिखकर रात भर दुकान खोलने की मांग की है। व्यापारियों ने सीएम को लिखे पत्र में कहा है कि रात में इंदौर आने वाले यात्री सुबह तक परेशान होते हैं, उनको चाय नाश्ता और पानी के लिए भटकना पड़ता है, लेकिन पुलिस रात 12 बजे सरवटे बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन के सामने की सारी दुकानें बंद करा देती है। और ऐसे में उनका कहना है कि लॉकडाउन के पहले 24 घंटे आबाद रहने वाला सरवटे बस स्टैंड अब 12 बजे बंद करवा दिया जाता है। व्यापारियों की मांग है कि जिस तरह शहर के दूसरे हिस्से में दुकानें खोले जा रही है और उसी तरह अब सरवटे बस स्टैंड रेलवे स्टेशन पर भी चाय नाश्ते की दुकानें खोलने की अनुमति दी जाए ताकि बाहर से आने वाले यात्रियों को काफी सुविधा हो। हमने मुख्यमंत्री जी से ये कहा है कि हमारा भी ये 24 घंटे वाला ऑप्शन जो है दुकानें चालू करने का, उसको विधिवत चालू किया जाए। जिस प्रकार BRTS आपने चालू किया है, यहाँ तो सरवटे बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन पास में है और यात्री लोग रात भर आते जाते रहते हैं, बेचारे भूखे प्यासे इधर उधर भटकते रहते हैं, मगर पुलिस की सख्ती के बावजूद वो यहाँ रुकते नहीं है। अब बेचारा भूखे प्यासे ही चले जाते हैं। तो हमारा नर्म निवेदन है CM साहब, इंदौर कलेक्टर, IG साहब से कि इसके ऊपर पुनर्विचार कर इसको भी 24 घंटे ओपन किया जाए। और इंदौर शहर को भिक्षु मुक्त बनाने के लिए नगर निगम ने अब 2 अलग अलग कार्य योजनाएं बनाकर काम करना शुरू कर दिया है, जिसमें भिक्षुओं के पुनर्वास के साथ ही अपराधी और आदतन भिक्षुओं पर भी कार्रवाई की जा रही है। दरअसल प्रवासी भारतीय सम्मेलन को लेकर नगर निगम ने शहर में सौंदर्यीकरण के साथ ही मूलभूत व्यवस्थाओं को चाक चौबंद करना जारी रखा हुआ है। निगम आयुक्त ने कहा है कि यह लंबी चलने वाली प्रक्रिया है, जिसमें व्यवहार परिवर्तन सबसे अहम योगदान साबित हो रहा है। दोनों ही कार्य योजनाओं पर निगम लगातार काम कर रही है। लंबी चलने वाली प्रक्रिया है। सोशल चेंजेस हमेशा टाइम लेते हैं और भिक्षुक मुक्त शहर होना उसकी एक लंबी प्लानिंग है। इसमें कुछ शॉर्ट टर्म प्लानिंग है, कुछ लॉन्ग टर्म प्लानिंग है और ये बेसिकली व्यवहार परिवर्तन का विषय है। व्यवहार परिवर्तन होने में समय लगता है। जो हमारी स्ट्रैटेजी है, ऐसे लोग जो वाकई होमलेस हैं उनको हम लोग सबसे पहले रेस्क्यू करें, उनको रिहेबिलिटेट करें। दूसरे कैटेगरी के ऐसे लोग जो आदतन ये काम करते हैं या फिर आपराधिक प्रवृत्ति के हैं, उनके लिए हम लोग की दूसरी स्ट्रैटेजी है। तो ये काम लगातार चल रहा है और जब तक इसमें हम लोग पूरी तरीके से सफल नहीं हो जाते तब तक लगातार टीमें काम करती रहेंगी।